हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज 3.2। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 का जो प्रश्न नंबर 1 और 2 है उसको हल कर लिया था। और अब इस लेक्चर में हम लोग तीसरा और चौथा प्रश्न हल करने वाले हैं। तो तीसरा प्रश्न क्या है देखते हैं। कह रहा है अनुपातों a1/a2, b1/b2 तथा c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म संगत हैं या असंगत हैं। तो यहाँ पर कुछ 5 प्रश्न हैं। तो पहला हम लिखते हैं यहाँ से। पहला प्रश्न है 3x + 2y इक्वल दिया है 5 और है 2x - 3y इक्वल दिया है 7। ये इतना दिया गया, हमको यहाँ से सिर्फ इतना पता करना है कि संगत हैं या असंगत हैं। तो यहाँ पर कंडीशन जान लेते हैं कि जब भी कोई रैखिक समीकरण युग्म संगत होगा तो उसके लिए होना ये चाहिए कि जो a1/a2 और b1/b2 क्या हो, बराबर ना हो, यानी a1/a2 इक्वल नॉट b1/b2। और असंगत के लिए होगा a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल नॉट c1/c2। इस तरह से। तो हम देखते हैं पहला प्रश्न। यहाँ से फटाफट निकालते हैं a1 a2 b1 b2। देखिए a1/a2 कितना होगा, यहाँ पर हो जाएगा 3/2। जानते हैं, ये हम पहले भी बताएं, ये a1 है, ये a2 है, ये b1, ये b2, c1, ये c2। b1/b2 कितना है, यहाँ से हो जाएगा 2/-3। a1/a2 इक्वल नॉट b1/b2, इसलिए क्या होगा, क्या रैखिक समीकरण युग्म संगत होगा। जल्दी से लगा देते हैं, रैखिक समीकरण युग्म संगत होगा। और अगर संगत होगा तो केवल एक अद्वितीय हल होगा, ये बताया गया है। दूसरा प्रश्न इसी तरह से। दूसरा कह रहा है 2x - 3y इक्वल 8 और दिया है 4x - 6y इक्वल 9। यहाँ से देखेंगे तो देखिए a1/a2 कितना निकल के आएगा, बराबर आ जाएगा 2/4 यानी 1/2। b1/b2 3/6 यानी 1/2। ठीक है। c1/c2 भी निकाल लेते हैं। यहाँ तो पहले ही पता चल गया था, यहाँ c1/c2 आ जाएगा 8/9। तो यहाँ पर हम जब देखेंगे तो यहाँ आ जाएगा a1/a2 इक्वल b1/b2 और यही बराबर नहीं है c1/c2 के। तो ये क्या हो जाएगा, असंगत। असंगत और असंगत के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि इसके क्या होंगे, कोई हल नहीं होगा इसका। जब भी हम असंगत की बात करते हैं तो यहाँ पर कोई हल नहीं निकलने वाला है। ठीक है, दूसरा प्रश्न था। तीसरा प्रश्न अब हम जल्दी से देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है 3/2x, प्रश्न संख्या है 3, 3/2x प्लस 5/3y बराबर करके दिया है 7 है, और फिर है 9x प्लस ये माइनस है 10y और ये बराबर है 14 के। इतना दिया है, ये प्रश्न है। जल्दी से इसको हल करते हैं। ये हो जाएगा फिर वही चीज़, a1 ये a2 ये b1 b2 c1 c2। a1/a2 कितना आएगा, ये आ जाएगा 3/2/9। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 3/18 और ये बराबर आ जाएगा 1/6। दूसरा देखते हैं b1/b2।
3 एकम 3, 3 छक 18। B1/B2 देखते हैं, ये है 5/3 और बटे -10, ठीक है। तो हो जाएगा 5/-30, और इसको जब काटेंगे तो 1/6 आएगा, लेकिन माइनस में -1/6 आया। तो यहीं से जाहिर है यहाँ क्या हो जाएगा, A1/A2 और यही बराबर नहीं है B1/B2 के। अब ये क्या हो जाएगा फिर, संगत। और जानते हैं जहाँ संगत होगा वहाँ इसका क्या होगा, केवल एक अद्वितीय हल होगा। जहाँ असंगत होगा वहाँ कोई हल नहीं, ठीक है। जल्दी से क्या करिए, इसको नोट करिए, फिर आते हैं हम अगले प्रश्न पर। चौथा प्रश्न, वो भी बड़ा ही मज़ेदार है। सेम चीज़ें हैं जैसे हमने इसमें पढ़ा है। 5x + 3y अब हम देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या है, 5x - 3y = 11 और है -10x + 6y = -22। ये प्रश्न थोड़ा सा मज़ेदार भी है, चलिए देखते हैं, आराम से समझते हैं इसको। यहाँ से निकालेंगे क्या, A1 निकालेंगे, A2, B1, B2, C1, C2, ये यहाँ पर C2, ठीक है। अब यहाँ से जब हम A1/A2 निकालेंगे तो ये आएगा 5/-10 और यही बराबर हो जाएगा -1/2। B1/B2 अगर यहाँ से निकालते हैं तो ये हो जाएगा -3/6 और ये भी आ जाएगा -1/2। C1/C2 भी निकालते हैं तो ये हो जाएगा 11/-22, ये भी आ जाएगा -1/2। चूँकि यहाँ पर A1/A2 और क्या है B1/B2 बराबर है C1/C2 के। क्या हो, जब A1 और A2 क्या हो, बराबर ना हो, ये क्या हो, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 बराबर हो, तब भी क्या होगा, संगत होगा। लेकिन यहाँ पर इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो हमने इससे पहले संगत किया था A1/A2 = B1/B2, उसमें केवल एक हल होना था, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर संगत तो है लेकिन यहाँ अनेक हल होंगे। चलिए पांचवा प्रश्न, पांचवा दिया है 4/3x + 2y = 8, 4/3x + 2y = 8 और दिया है 2x + 3y = 12। यहाँ से A1/A2 करते हैं फटाफट। A1/A2 यहाँ आ जाएगा 4/3 और बटे 2, तो ये आ जाएगा 4/6 और बराबर आ जाएगा 2/3। B1/B2 भी देख लेते हैं, ये आ जाएगा 2/3, तो ये 2/3 ही है, और C1/C2 ये बराबर है 8/12। जब काटेंगे तो 4 दूना 8, 4 3 12, ये बराबर आ गया 2/3। यहाँ पर भी वही चीज़, A1/A2 बराबर B1/B2 और यही बराबर है C1/C2 के। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा संगत। और अगर ये संगत है तो इसके अपरिमित रूप से क्या होंगे, अनेक हल होंगे। इससे पहले वाले में जो संगत हुआ था उसमें कितने, केवल एक अद्वितीय हल होना था, यहाँ क्या होगा, अनेक हल होंगे। देखिए दूसरा, चौथा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। चौथा कह रहा है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं, यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए, ठीक है।
तो इससे पहले हमने ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना सीखा भी है, संगत असंगत अब हमने बता दिया है। तो आप लोग क्या करेंगे, चौथा प्रश्न स्वयं से ही क्या करेंगे, हल करेंगे। और अगर नहीं लग पाता है प्रश्न तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर आते हैं अगले प्रश्न पर, 5वें पर। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न यानी 5वां। चौथा हमने कहा है आप लोग इसको खुद से ही लगाएंगे क्योंकि इसकी सारी चीज़ें आप लोग जान चुके हैं। 5वां प्रश्न कह रहा है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, ग्राफ भी बना दिया गया है क्योंकि इसमें ग्राफ की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। प्रश्न संख्या 5 है, इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। पहला जो दे रहा है, कह रहा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो हम मानेंगे, माना बाग की लंबाई बराबर कितना, x है, तथा बाग की चौड़ाई बराबर कितना है, y है। तो कह रहा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी अगर हम लंबाई में से चौड़ाई को घटा दें तो कितना आना चाहिए, 4। ये हो गया हमारा पहला समीकरण। दूसरा क्या हम बनाएंगे कि जो दिया उसका अर्ध परिमाप है ना, जो आयताकार बाग है उसका अर्ध परिमाप कितना है, 36 मीटर है। तो जो x प्लस वाई हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 36 मीटर। मान लिया आयताकार एक बाग है, तो ये कितना है x और ये कितना है y। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 समीकरण हमारे पास प्राप्त है और यहाँ से हम लोग x और y का स्वतंत्र मान निकालेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, पहला समीकरण लेते हैं, तो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 4। x बराबर हो जाएगा 4 प्लस वाई। एक सारणी बनाएंगे, यहाँ x रहेगा, यहाँ y। हम लोग क्या करेंगे, पहले x का मान रखेंगे फिर y का मान रखेंगे। तो हम लोग पहले यहाँ रख लेते हैं। अगर हम लिखते हैं y बराबर कितना, 0, तो x कितना आ जाएगा, 4। और अगर हम y बराबर रख देते हैं 6, तो x आ जाता है 10। ठीक है, तो यहाँ से पहला जो निकलेगा वो क्या हो जाएगा, 4, 0 और दूसरा हो जाएगा 10, 6। दूसरा समीकरण लेते हैं, तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 36, x बराबर 36 माइनस वाई। तो यहाँ पर भी इस प्रकार से एक सारणी बनाएंगे, यहाँ x यहाँ y। फिर क्या करते हैं, y को मानेंगे, x अपने आप क्या हो जाएगा, निकल के आ जाएगा। तो हम मान लेते हैं पहले, यहाँ पर 36 माइनस वाई है, तो हम पहले मान लेते हैं x बराबर कितना, y बराबर कितना, 10। ठीक है, कितना मान लेते हैं, y बराबर 10 मान लेते हैं। तो 10 जब मानेंगे तो देखो 36 में से 10 घटेगा, आ जाएगा 26। और उसके बाद y कितना मानते हैं, फिर हम मान लेते हैं यहाँ पर 20 मान लेते हैं। अगर हम y मानते हैं 20, तो x कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो यहाँ से जो निकलेगा निर्देशांक वो हो जाएगा 26, 10 और 16, 20, क्योंकि x को पहले y को बाद में, x, y होता है भुज पहले कोटि बाद में, इस तरह से। तो अब यहाँ से ये हमारे पास इतने वैल्यू है, अब यहाँ उठा करके हम लोग रखते हैं x और y का मान। पहला जो समीकरण है उससे जो प्राप्त है 4, 0, x पर कितना जाना है, 4 जाना है, यानी ये वाला पॉइंट, और y पर कितना जाना है, 0, यानी यहीं रहने देंगे। फिर दूसरा हम देखते हैं, अगर तो 10, 6 है, x पर कितना जाना है, 10 जाना है, और y पर 6, यानी तीसरी लाइन यहाँ से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारा पहला आ गया 4, 0 और 10, 6। अब हम क्या करेंगे, यहाँ दूसरा वाला लेते हैं, 26, 10 है और 16, 20 है। अभी हम इसको मिलाएंगे भी यहाँ पर, ठीक है ना। इसको हम क्या करते हैं, मिला देते हैं पहले 4, 0 और कितना है, इसको हम मिला देते हैं यहाँ से सीधे। पहला ये पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये है। 4,
और ऊपर तक जाने देते हैं। ये मिल गया इधर। अब अगला पॉइंट हम चलेंगे यहाँ से 26 कामा 10 है, 26 यानी यहाँ पर कामा 10, 10 यानी यहाँ, और फिर कितना है 16 कामा 20 है, 16 यहाँ पर आएगा और कामा है 20, 16 वाला 20 यानी ये लाइन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे। ये कुछ यहाँ से, ठीक है ना। ये थोड़ा सा जो पॉइंट आना था, ये लाइन थोड़ी सी तिरछी हो गई है। अगर ये लाइन बिल्कुल ऐसे सीधी होती, ये ब्लैक वाली, तो लगभग इस पर जाती। ठीक है ना, ये लाइन किस पर जाती, इस पर, इस तरह से, अगर तिरछी ना हुई होती। क्योंकि बोर्ड पर बनाना है तो लाइन थोड़ी सी तिरछी हो जा रही है, कुल मिला के कुछ इस तरह से। अब ये जो हमारा पॉइंट आया है, इस पर हम लोग निकालेंगे। यहाँ से हमको कह रहा था मान निकालने के लिए। तो देखिए, जो हमको आयत में ये जो आयत मिल रही है, यही है, ये वाली लाइन यहाँ तक, फिर यहाँ से ये नीचे आएंगे इस लाइन पर, ये है, ये रहा वो आयत जिसकी हमको तलाश है। तो यहाँ से अगर हम x और y का मान निकालते हैं तो x देखिए कितना है 20, x बराबर कितना है 20, और y कितना आएगा, y x पर चला है 16 कदम, y पर कितना चला है 16। देखिए ये रहा yx, और y पर कितना चला है 16, और इधर कितना चला है 20 चला है। तो ये आ गया कितना 16, 20 कामा 16, यानी जो आयत की लंबाई होगी वो 20 होगी और चौड़ाई कितनी होगी 16 होगी। और देखिए क्या कह रहा था कि जो चौड़ाई है वो लंबाई से 4, ये चौड़ाई से 4 मीटर क्या है अधिक है लंबाई। तो देखिए जो हमारा समीकरण था उस पर ये फिट बैठ रहा है। आ गया फटाफट इसका आंसर। तो जल्दी से क्या करिए आप लोग, इसको नोट कर लीजिए।